Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter, that is chapter 2, land resources. We have completed 3 parts in the previous classes. Now we will start from mineral layer. If you have not seen the other parts, please go and watch it. Now we will start from mineral layer. This middle layer consists of the B layer. It contains very little organic matter. The particles in this layer are also much larger than the soil particles in the organic layer. The roots of only those plants reach this layer that go deep. For example, the roots of a tomato plant remains in the organic layer, but those of mango tree reach the mineral layer. Bedrock layer. This is the lowest layer and includes the C and R layers. R is the lowest, consisting of unweathered rock, which breaks up to form the C layer that consists of broken rocks. अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये आपके क्या है, लेयर्स हैं. इसमें ए और बी जो है, ओ और ए जो है वो आपको ऑर्गेनिक लेयर के अंडर में आता है. बी जो है वो क्या है, पूरा का पूरा मिनरल लेयर है. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स ही पाए जाएंगे. और इस लेयर पे जो बड़े बड़े ट्रीज हैं, ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज हैं जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा अंदर तक जा पाते हैं, उनके रूट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे. ठीक है, मिल सकते हैं, चांसेस रहते हैं कि बड़े पेड़ के रूट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाए. और ज़्यादा यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपका मिनरल्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट आपका जो लेयर है वो है, नेक्स्ट है आपका बेडरॉक लेयर. बेडरॉक लेयर में सी और आर दोनों ही आता है. ठीक है, आर लेयर पे अनवेदर्ड रॉक पाए जाते हैं, जो कि मीन्स इकट्ठे अनवेदर्ड रॉक है वहां पर. यहाँ पर बोला जाए मतलब बड़े बड़े रॉक्स यहाँ पर आपको इस लेयर पे मिलेंगे. अब यही रॉक, ठीक है, यही रॉक क्या होते हैं, जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं, वो आपका सी लेयर पे पाया जाएगा. नेक्स्ट देखिए, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. 6 types of soils are commonly found in India. The main soil type is the alluvial soil that spreads across the river plains. This soil is very fertile and most suitable for agriculture. Most of the Chhattisgarh's land area is covered by red and yellow soil. Red soil is formed by the weathering of ancient metamorphic rocks in the Deccan Plateau. It gets its red color from its high iron oxide content. The yellow color comes from the hydration of soil chemicals. अब देखिए किस तरीके से इंडिया में सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो यहाँ पर बताया है. मेनली इंडिया में 6 टाइप के सॉइल पाए जाते हैं. सबसे ज़्यादा जो सॉइल का टाइप पाया जाता है वो है आपका एलुवियल सॉइल, जो कि रिवर प्लेन्स के आसपास में मिलता है. ठीक है, जो रिवर्स रहते हैं उसके पास में जो सॉइल्स रहते हैं उनको कहा जाता है एलुवियल सॉइल. ये एलुवियल सॉइल जो है वो काफ़ी फर्टाइल रहते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं एग्रीकल्चर के लिए. अब देखिए छत्तीसगढ़ का बताया. छत्तीसगढ़ में मेनली जो है वो रेड और येलो सॉइल पाया जाता है. रेड सॉइल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक के वेदरिंग से मिलता है. अब यहाँ पर जो रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर कैसे, उस सॉइल को रेड कलर कैसे मिलता है, क्योंकि हाई आयरन ऑक्साइड के कारण उस सॉइल को क्या मिलता है, रेड कलर मिलता है. और येलो कलर कैसे मिलता है, तो हाइड्रेशन ऑफ सॉइल केमिकल्स. ठीक है, आपका सॉइल केमिकल्स की वजह से यहाँ पर येलो कलर सॉइल को मिल रहा है. तो यहाँ पर आपका क्या है, 2 टाइप के रॉक्स हो गए. यहाँ मीन्स यहाँ की मिट्टी में बहुत ज़्यादा आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो रेड हो गया है. उसी तरीके से सॉइल केमिकल्स के वजह से जो सॉइल है वो यहाँ पर येलो कलर में भी पाया जाता है. Black soil is found in India's western states. This soil is suitable for cultivating cotton, wheat, etc. Black soil is made of very fine particles that have a very high moisture retention capacity. ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर बताया है ब्लैक सॉइल के बारे में. ब्लैक सॉइल जो है वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है. और ये सॉइल जो है वो कॉटन के वीट के कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है. ब्लैक सॉइल जो है उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स रहते हैं.
और इनका जो मॉइस्चर रिटेंशन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या रहती है, बहुत ज़्यादा हाई रहती है। मीन्स पानी को सोख के रखने की जो प्रॉपर्टी रहती है वो क्या रहती है, बहुत ज़्यादा हाई रहती है। नेक्स्ट टाइप का आपका सॉइल है लेटराइट सॉइल। लेटराइट soil is found in the states where the monsoon rains are high. This soil develops in areas that experience high temperatures and high rainfall. The heavy rain leach wash away the fertile elements from the soil. The humus content of this soil is also low, which is why large quantities of fertilizers are needed to grow crops. नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ सॉइल है वो है लेटराइट सॉइल। ये जो मतलब ये लेटराइट सॉइल जो है वो ऐसे जगह पे पाया जाता है जहाँ पर मॉनसून की जो रेन्स रहती है वो क्या रहती है, बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स जहाँ पर पानी रेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा गिरती है, ऐसे जगह पर ये लेटराइट सॉइल जो है वो पाया जाता है। जो सॉइल है वो डेवलप होता है ऐसे एरियाज पे ताकि मतलब एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वहाँ पर एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से ये सॉइल वहाँ पर डेवलप हो पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया कि जो इस सॉइल में जो ह्यूमस का कंटेंट है वो लो रहता है। ठीक है, ह्यूमस का कंटेंट क्या रहता है, इसमें लो रहता है, जिसकी वजह से इसमें लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फर्टिलाइजर्स, हाँ, जिसकी वजह से अगर आपको वहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करना है तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। फर्टिलाइजर मीन्स खाद वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप वहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करवा पाएंगे। अदर सॉइल्स इंक्लूड द ड्राई और डेजर्ट सॉइल फाउंड इन द थार डेजर्ट एंड द फॉरेस्ट सॉइल इन द हिमालयन रेंजेस। ठीक है, अदर और बहुत सारे सॉइल जो है वो क्या है, एक तो ड्राई सॉइल है और ड्राई सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल। जो डेजर्ट में मीन्स रेगिस्तान में जो पाया जाता है वो एक टाइप का सॉइल है, और थार डेजर्ट और फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, एक तो आपका क्या हो गया, थार डेजर्ट वाला एक सॉइल हो गया, सॉरी यहाँ पर डेजर्ट सॉइल पाया जाता है जो कि क्या आपका थार डेजर्ट पे आपको मिल जाएगा। और एक दूसरा टाइप है वो क्या है कि फॉरेस्ट सॉइल, जो कि हिमालयन रेंजेस में आपको मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, ये आपका एक इंडिया का मैप दिया हुआ है इस आपकी बुक में, देखिए, जिसमें यहाँ पर आपका बताया है, ये आपका इंडिया का मैप है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है किस किस जगह पे कहाँ पर कैसे टाइप के सॉइल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये जो आपका पूरा ब्लैक पोर्शन है वो क्या है, फॉरेस्ट सॉइल है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फॉरेस्ट सॉइल मिलेगा, यहाँ पर भी फॉरेस्ट सॉइल है और यहाँ पर भी आपका फॉरेस्ट सॉइल आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये जो छोटे छोटे डॉट्स है मीन्स ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शंस है यहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। ठीक है, एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका रेड एंड येलो सॉइल। ये वाले पोर्शन पे और ये वाले पोर्शन पे, ये पोर्शन पे और इस पोर्शन पे आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये वाले पोर्शन पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये छोटा सा है जो ये यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ये जो लाइट डार्क कलर में जो पूरे तरीके से जो शेडेड है यहाँ छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ये आपका लैटराइट सॉइल का एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेजर्ट। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है वो आपका क्या है, डेजर्ट एरिया में आएगा। सिर्फ यही एरिया जो है आपका, इसी एरिया पे आपके डेजर्ट सॉइल पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके कुछ होमवर्क हैं, इसको आप होमवर्क इस मैप को देखकर आप ये होमवर्क को कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। We have inherited our land from our ancestors. We need to hand over this land to the next generation in good condition. Humans can improve or degrade land through their activities. How do we access the quality of land? One measure could be how much vegetation or animals the land can support sustainably. This capacity will vary from place to place. It cannot be same for a desert or an evergreen forest. When this capacity of the land to support life decreases, we say the land is degraded. For example, if land is covered by sand after a flood, no vegetation grows. This land is degraded because plants and animals cannot get their nutrition from it like they got earlier from the food. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है,
कि हमको जो लैंड मिला है, ठीक है, आज के टाइम पे हम लोगों को जो लैंड मिला है वो हमारे एंसेस्टर्स से हमको मिला है। एंसेस्टर्स मीन्स हमारे पूर्वजों से हमको मिला है, ठीक है। अब हमको इसी लैंड को क्या करना है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को देना है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को जो लैंड मिले वो क्या मिले, एक गुड कंडीशन में मिले, अच्छा लैंड मिले, ठीक है। ह्यूमंस जो है वो क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं लैंड को कंटिन्यूसली। वो क्या कर रहे हैं, लैंड को डिग्रेड करते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, वहाँ पर लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। किस तरीके से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, तो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके, ठीक है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं ओपनली में उसको फेंक देना, ठीक है। और आपका प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स और ट्रीज हैं वो कंटिन्यूसली कट रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। यही आपको यहाँ पर बताया है। अब लैंड अगर डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, अगर लैंड डिग्रेड हो जाएगा तो वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर लैंड डिग्रेड हो जाएगा तो कोई भी वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाएंगे। वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स और ट्रीज कोई भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी उनको क्या हो पाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका लैंड को बचाने के लिए, लैंड को कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है। Human activities can lead to land degradation in many ways. When we plug dry land or land with a high gradient, steep slope, the wind and the water erodes the loosened soil, leaving behind only large-sized particles and pebbles. The land then becomes unfit for pasture or agriculture. ठीक है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है, ठीक है, जो इंसान जो भी एक्टिविटीज करते हैं उससे क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। बहुत अलग अलग तरीके हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लैंड डिग्रेड होते हैं।